सामने 13 जून को पेश होंगे राहुल गांधी। शक्ति प्रदर्शन कर सकती है कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ईडी के सामने पेश होने के लिए मांगा समय। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी करना चाहती है पूछताछ। ईडी ने सोनिया गांधी को आज पेश होने को कहा था। कोलकाता में जेपी नड्डा का ममता पर निशाना, कहा राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। यूपी बिहार में हुआ क्षेत्रीय पार्टियों का सफाया। जेपी नड्डा ने हुगली जिले में प्रसिद्ध क्रांतिकारी रासबिहारी बोस के घर का दौरा किया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा रासबिहारी बोस की तस्वीर के ऊपर लगाई गई जेपी नड्डा की फोटो। किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 17 फसलों की एमएसपी बढ़ाई। 2022-23 के लिए बढ़ाई गई एमएसपी। कानपुर पुलिस कमिश्नर से मिला एसपी डेलीगेशन। हिंसा के कनेक्शन आने के बाद में अमिताभ वाजपेयी और इरफान सोलंकी ने की मुलाकात। कानपुर हिंसा के आरोपी की एसपी विधायकों के साथ में तस्वीर आई सामने। टाइम्स ऑफ भारत की खबर का असर, एसपी नेताओं ने निजाम कुरैशी का व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ा। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात हाशमी को विदेश से फंडिंग का खुलासा। कानपुर हिंसा मामले में बीजेपी नेता हर्षित श्रीवास्तव गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर विवादित ट्वीट करने की वजह से गिरफ्तारी हुई। कानपुर में हुई हिंसा में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक हयात हाशमी ने 26 मई को हिंसा की साजिश रची थी। सूत्रों के मुताबिक कानपुर हिंसा के लिए हयात हाशमी ने कई मीटिंग्स की। इसके अलावा हिंसा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए गए। जानकारी के अनुसार हयात ने पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की। हयात हाशमी पीएफआई सदस्य निजाम के संपर्क में था। कानपुर में ड्रोन के जरिए पुलिस कर रही है निगरानी। 8 किलोमीटर के दायरे में चप्पे चप्पे पर नजर, पत्थर और संदिग्ध चीजों पर ड्रोन के जरिए चौकसी। कानपुर में हिंसा वाली जगह पहुंचा बाबा का बुलडोजर। सड़क पर पड़े पत्थरों की हुई सफाई। 3 जून को पत्थरबाजी के बाद में सड़क पर भारी संख्या में बिखरे पड़े थे पत्थर। सलमान खुर्शीद पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप। पुरानी फोटो डालकर सीएम योगी पर साधा निशाना। सूचना प्रसारण मंत्रालय की सलाहकार ने रीट्वीट कर कहा फर्जी खबरें फैलाने का काम कर रही है कांग्रेस। सलमान खुर्शीद ने टाइम्स ऑफ भारत से कहा मैं खुद उस जगह गया था। ये तस्वीर 2016 की नहीं है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में फिर पत्थरबाजी। बीती रात करीब 1 दर्जन लोगों ने किया पथराव। दर्जनों गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। मौके पर पुलिस बल तैनात। जहांगीरपुरी में पत्थरबाजों की तलाश में जुटी पुलिस। सिद्धू मूसेवाला केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी। फरार आरोपी सौरभ को पुणे ग्रामीण की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने गोली बरार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की। सत्येंद्र जैन के करीबियों से ईडी की पूछताछ। कल खत्म हो रही सत्येंद्र जैन की हिरासत। आपने भंग किए गुजरात से अपने सारे संगठन। विधानसभा चुनाव को लेकर फैसला लिया क्या? राज ठाकरे के घर पहुंची बीजेपी विधायक आशीष शेलार। राज्यसभा के लिए एमएनएस का समर्थन मांगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा हम तीनों सीटें जीतेंगे, सभी एकजुट, कोई फूट नहीं। अखिलेश यादव ने राज्यसभा उम्मीदवारों को नामांकन करने पर बधाई दी। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य जनता की आवाज को सदन में रखेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई मामले में सेशन कोर्ट में याचिका खारिज की गई। दिल्ली की सेशन कोर्ट में अंशु प्रकाश ने दायर की थी याचिका। मनसे नेता संदीप देशपांडे का उद्धव ठाकरे पर हमला। कहा औरंगाबाद में तोप दागने की बात कर रहे हैं, वो तोप नहीं, एक पटाखा फूट जाए बड़ी बात है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कुछ लोग पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंस रहे हैं। राजस्थान के आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल को धमकी मिली। सौंपू गैंग के नाम से मिल रही है धमकी। 70 लाख की फिरौती मांगी गई। पीएम मोदी ने कश्मीरी पंडितों को दी ज्येष्ठ अष्टमी की शुभकामनाएं। कहा सभी की भलाई और समृद्धि के लिए माता की भवानी से प्रार्थना करता हूं। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार पहुंची सीएम ममता बनर्जी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आचार संहिता उल्लंघन मामले में पलामू सिविल कोर्ट ने लालू यादव को बरी किया। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की हिरासत 22 जून तक बढ़ी। दिल्ली के खजूरी खास में होमवर्क न करने पर मां की हैवानियत। तपती धूप में बच्ची के हाथ पैर बांधकर छत पर लेटाया। दिल्ली के देवली में ट्रैफिक पुलिस के साथ बदसलूकी। युवक और युवतियों ने ट्रैफिक पुलिस को बेरहमी से पीटा। मुजफ्फरनगर में पेपर मिल में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। अजमेर में होटल के बाहर खड़े ट्रेलर में लगी आग। प्लास्टिक में दानों से भरा था ये कंटेनर। दिल्ली में सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरोह से जुड़े 5 बदमाश गिरफ्तार। लखनऊ में 16 साल के बच्चे पर मां की हत्या का आरोप। गेम खेलने से रोके जाने पर मां को मारी गई गोली। झारखंड के सरायकेला में 3 युवकों पर जानलेवा हमला। तीनों युवकों की मौके पर मौत। राजस्थान के भीड़ में टला बड़ा हादसा। निर्माणाधीन इमारत गिरी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ाया। रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी, बढ़ सकती है ईएमआई। गंगा दशहरा के मौके पर हरिद्वार में दिखी श्रद्धालुओं की भीड़, मां गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में भयानक हादसा, शीशा तोड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुसी कार। ईरान में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, कम से कम 17 यात्रियों की मौत, 50 घायल, रेस्क्यू जारी। यूएसए के अलास्का में फैली जंगल की आग, तूफान के बाद में कई इलाकों में आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा वन विभाग। कल से शुरू होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 5 T20 की सीरीज। कल दिल्ली में खेला जाएगा दौरे का पहला मुकाबला। मिताली राज ने किया संन्यास का ऐलान, इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को कहा अलविदा। रणवीर सिंह, सारा अली खान ने करण जौहर के साथ में नच पंजाबन गाने पर किया डांस, तीनों के डांस का वायरल वीडियो।